अनिल ने सोनिया को बताया कि मैं जब छोटा था और पढ़ाई कर रहा था तब एक दिन हमारे घर पर बहुत बड़ा बवाल हो गया। माँ पापा बहुत गुस्से में थे और मेरी बहन अनीता भी। उसे एक लड़के से प्यार हो गया था, पर किसी कारण माँ पापा को वो रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए अनीता एक दिन घर छोड़कर चली गई। उस दिन से माँ पापा मेरी बहन से बात नहीं करते और ना ही अनीता, पर हम दोनों के बीच भाई बहन का प्यार होने के कारण हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और इस बात से माँ पापा दोनों अनजान हैं। इसी बात का फायदा उठाकर अनिल ने सोनिया से झूठ बोला था कि मेरी जुड़वा बहन है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हैं। शादी के टाइम तो सोनिया अनीता को भूल गई थी, लेकिन अनिल को मालूम था कि एक न एक दिन सोनिया को उसकी बहन अनीता से मिलवाना तो जरूर पड़ेगा, पर वो दिन आज नहीं था। अनिल बाद में होने वाली परेशानियां छोड़कर प्रेजेंट में ध्यान देने लगा। शादी के बाद सोनिया अनिल के साथ हमेशा के लिए रहने आ गई। उस दिन से अनिल हर रोज साड़ी पहनकर घर के काम करने लगा। सुबह जब ऑफिस का टाइम होता तब अनिल औरत से मर्द बन जाता और सोनिया के साथ ऑफिस चला जाता था। घर आने के बाद फिर से मर्द से औरत बनकर घर का सारा काम करना अनिल की डेली लाइफ थी। लगभग हर सैटरडे अनिल औरत के रूप में सोनिया के साथ बाहर घूमने जाता था। पहली बार औरत बनकर बाहर आने में अनिल को थोड़ा डर तो लगा था, पर लोगों का अनिल के प्रति नॉर्मल रिएक्शन देखकर अनिल का डर धीरे धीरे दूर होता चला गया। अब अनिल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिवीलिंग और बैकलेस ब्लाउज के ऊपर ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर जाने लगा था। अनिल की अलमारी में भी अब 6 साड़ियों की जगह पर अब कुल मिलाकर 60 से ऊपर साड़ियाँ थी। अब सोनिया भी कभी कभार अनिल को कंपनी देने के लिए खुद भी साड़ी पहनने लगी थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि अनिल की ज़िंदगी पूरी चेंज हो गई। उस दिन अनिल और सोनिया दोनों ऑफिस गए थे। वहां जाने पर अनिल को पता चला कि सोनिया का प्रमोशन हो गया है और उसके एफर्ट की वजह से उसे अब इंडिविजुअल कैबिन और ऑफिस दिया गया था। एक तरह से कहें तो उसे बॉस बना दिया गया था, जिसके नीचे 20 ऑफिस स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे थे। उसमें से अनिल भी एक था। बॉस होने के कारण सोनिया के पास पूरी पावर थी कि वो अपने नीचे काम करने वाले स्टाफ से कैसे काम करवाए। इसके तहत उसने ये तय कर दिया कि अनिल अगले दिन से ऑफिस नहीं आएगा। इसके बजाय अनिल घर में रहकर ही ऑफिस के सारे काम करे। ऑफिस स्टाफ को भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर अनिल को सोनिया के फैसले के पीछे की सारी हकीकत मालूम थी। घर आकर सोनिया ने अनिल से कहा कि आज से तुम फुल टाइम मेरी पत्नी जैसे रहोगी। मैं ऑफिस जाकर सारा काम संभाल लूँगी। तुम्हें अब से मेरा सारा कुछ ख्याल रखना होगा। मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ टाइम पर होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें अब पूरा टाइम औरत बनकर रहने का मौका मिलेगा। सोनिया के फैसले से तो अनिल बहुत खुश था। वैसे भी घर का पूरा काम तो अनिल ही करता था, पर अब उसे काम के साथ रिवार्ड भी मिल रहा था फुल टाइम औरत बनकर जीने का। अगले दिन से अनिल पूरे टाइम दिन रात औरत बनकर जीने लगा। सुबह होने पर सोनिया को उठाना, उसका ब्रेकफास्ट बनाना, फिर लंच बनाकर ऑफिस भेजना और रात को डिनर, ये तो अनिल का रोज का काम होता था। पूरा टाइम औरत बनकर रहने के कारण अनिल के रहन सहन में भी अब बहुत बदलाव आने लगा था। अनिल अब फ्री टाइम में बाजार जाकर घर का सामान लेकर आता था, अपने कपड़े खुद लाता था और उनसे मैचिंग ब्लाउज भी खुद ही सिलेक्ट करता था। अनिल के बाल भी लगभग कमर तक लंबे हो गए थे, जिससे अनिल को अब विग पहनना नहीं पड़ता था। सोनिया को भी अनिल का बदलाव नोटिस होने लगा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रात होने पर उसे अनिल के मर्द होने का सबूत मिल जाता था। अनिल औरत के रूप में होने के बावजूद भी सोनिया का पति होने का भी पूरा लाभ देता था। रात को साड़ी और टाइट ब्लाउज पहनकर सोनिया के साथ एंजॉय करना मानो जन्नत की खुशी मिल जाती थी अनिल को। सोनिया को अनिल का साड़ी पहनकर एंजॉय करना बहुत पसंद आने लगा था। सबसे ज़्यादा तो उसे अनिल के फिगर के साथ खेलना पसंद था, चाहे वो किचन में खाना बनाते वक्त हो या फिर टीवी देखते हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।